गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ मार्केट, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ से स्टार्ट होता, लास्ट लेक्चर हमने किया था जिसमें हमने सप्लाई को कंप्लीट किया था। तो अनदर वन टॉपिक क्या है आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फॉर्म ऑफ मार्केट। तो मार्केट क्या होती है, पहले हम उसका मीनिंग पढ़ते हैं, फिर उसमें कितने तरह की हमें मार्केट नजर आती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या है? द वर्ड मार्केट इंडिकेट डेजिग्नेशन प्लेस वेयर कमोडिटीज आर बोट एंड सेल। तो हम ऐसे चीज को, एक वर्ड जो मार्केट हमने चूज किया है जिसको हम नाम देते हैं मार्केट का, एक ऐसा डेजिग्नेटेड प्लेस है जो कि जहां पे हम कमोडिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं, बोट करते हैं और बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मार्केट यानी कि मार्केट सिस्टम कुड सिंपली बी एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, या तो हम किसी न किसी मेल के थ्रू हम इसको भेज देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे हम करते हैं तो हमें सामान आता है ऑर्डर प्लेस करके, या फिर टेलीफोन कम्युनिकेशन के जरिए भी हम कर सकते हैं। सो दैट ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टेक्ट। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिकली वे से जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम किसी खास जगह या खास डेजिग्नेशन प्लेस की बात नहीं करते हैं। वो सभी पॉइंट, कोई भी जगह हो सकती है। तो सिंपली मार्केट उस टाइम क्या बन जाता है सिस्टम इकोनॉमिकली वे से, कि आपको सिर्फ क्या है, डीलिंग दिखानी है। बायर्स और सेलर्स के बीच में एक कॉन्टेक्ट होता है, उस कॉन्टेक्ट को आपने देखना है। ठीक है, चाहे कैसा भी हो, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो बातचीत, फोन पे आप बात कर सकते हो, उनसे डीलिंग कर सकते हो, परचेज या सेल कर सकते हो। तो इस तरह की जो बाकी सब सेटलमेंट है सेल एंड परचेज की, किसकी? गुड्स के सेल एंड परचेज की, तो कहीं पे भी पॉसिबल हो सकता है। तो उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? मार्केट। इकोनॉमिक वे से मार्केट कहीं एक जगह का नाम नहीं है। क्लियर हुआ बेटे? तो अब हम बात करते हैं मीनिंग के बाद फॉर्म ऑफ मार्केट। मार्केट कितने तरह की होती है? अगर आपको सिंपल वन वर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्म ऑफ मार्केट को लिखोगे कि आपकी 4 तरह की मार्केट होती है। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है मोनोपोली, तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और लास्ट होता है ओलिगोपोली। तो बेटे जो बाकी फॉर्म ऑफ मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन के अलावा, जो मैंने अनदर 3 नेम बोले हैं, वो आपके सिलेबस में से इस बार डिलीट हो चुके हैं, तो उसको हम आगे नहीं रीड करेंगे। उनका सिर्फ नेम आपको पता होना चाहिए, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, राइट। तो वो फॉर्म ऑफ मार्केट जो है इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो एक ही हमने मार्केट पढ़ना है और वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? अ मार्केट इन विच वी फाइंड परफेक्ट कंपटीशन बिटवीन द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड यूनिफॉर्म प्राइस एग्जिट्स इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन। तो ये एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसा बाजार है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, और जो खरीदने वाले और बेचने वाले हैं वो एक ही चीज को लेके चलते हैं, और वो होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल एक जैसा, जो बिल्कुल सेम होता है, जिसमें कोई फर्क नहीं है, उसको हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। तो उस होमोजीनियस प्रोडक्ट की क्या करते हैं? डीलिंग करते हैं। एंड यूनिफॉर्म प्राइस, और एक खास पर्टिकुलर रेट के ऊपर ही वो चीज को ले दे सकते हैं, यानी कि रेट जो है वो भी चेंज नहीं होता है। सो ऐसे बाजार को ही हम परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहते हैं। ठीक है, सो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड देयर इम्प्लीकेशंस। सो ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, कि परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली होता क्या क्या है, वही इसके फीचर्स बनते हैं। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ पे लार्ज नंबर मतलब बहुत सारी गिनती में हमें नजर आएंगे छोटे छोटे बायर्स और इस तरह के छोटे छोटे सेलर्स हमें नजर आते हैं। कमोडिटीज को खरीदने वाले भी काफी होते हैं, कमोडिटीज को बेचने वाले भी काफी होते हैं। ठीक है, इफ ईच बायर्स और द सेलर्स बाय और सेल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट, तो जो हमारी मार्केट है उसके अंदर सो यहाँ पे इतने सारे स्मॉल सेलर्स होते हैं बेटे। तो जो स्मॉल सेलर्स होते हैं तो वो कितना छोटा छोटा स्मॉल पोर्शन जी है वो बेचते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोपोर्शंस उनका होता है टोटल, उसमें स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ द टोटल मार्केट। तो टोटल मार्केट का सिर्फ स्मॉल सा प्रोपोर्शंस होता है टोटल मार्केट, जिसकी वजह से वो पूरी मार्केट को इफेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो छोटा छोटा सामान बेचते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन वो बेचते हैं, वो उनका प्रोपोर्शन थोड़ा है टोटल मार्केट में। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो किसी भी डिमांड कर्व के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकते या फिर सप्लाई कर्व के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते।
सेलर जो होते हैं वो इस तरह से छोटे छोटे सेलर होते हैं, सप्लाई करो को इफेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका खुद का हिस्सा बहुत थोड़ा होता है। सिमिलर जो बायर्स होते हैं, तो बायर्स भी क्या करते हैं, बहुत सारा बायर्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर उनको वो सामान मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे बायर्स क्या होते हैं कि वो भी डिमांड कर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि वो क्या है, बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन जो है वो खरीदते हैं कहीं ना कहीं किसी भी जगह से। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिमांड करो को इफेक्टेड नहीं करते। बेसिकली ये होता क्या है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि एक वेंडर है, वेजिटेबल्स बेचते हैं वो। तो वेजिटेबल्स जब हम बेचते हैं तो बहुत सारे वेंडर्स हमें दिख जाते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर बेचने वाले। तो उनके पास कई तरह की सब्जियां होती हैं। तो वो सब्जियां जो हम देखते हैं वेंडर्स के पास, तो उस चीज का रेट एक ही होता है। ठीक है, चाहे आप 2 वेंडर के पास चले जाओ और उनसे रेट पूछते हो कि लेडी फिंगर का क्या रेट है, अनियन का क्या रेट है, तो आपको सेम दिखेगा। फिर आप 3 या 4 वेंडर के पास जाते हो तो उनका क्या है, मॉर्निंग में ही रेट जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। तो उस फाइनलाइज रेट के ऊपर सभी जो वेंडर्स हैं उनको उसी रेट के ऊपर चीज को बेचना पड़ता है, क्योंकि वो फाइनल हो गया। क्योंकि एक पूरी मार्केट में क्या है, वेजिटेबल मार्केट ने डिसाइड कर दिया कि ये चीज इतने की बिकेगी, तो पूरा दिन या पूरा टाइम, जितने टाइम के लिए उन्होंने रखा है 2 दिन 4 दिन, तो उसी रेट के ऊपर वो चीज बिकेगी। अगर कोई एक वेंडर जो है कोशिश करता है कि मैं रेट जो है वो कम करके अपनी तरफ लोगों को खींच लूंगा, अगर कोई ऐसा सोचता भी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर अगर वो रेट बढ़ा के कमाने की ज्यादा कोशिश करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको और भी बहुत सारे वेंडर नजर आते हैं मार्केट के अंदर, तो वो भाग के किसी और तरफ जाएंगे। अगर एक ने भी बढ़ाने की कोशिश करी रेट को, ठीक है, तो वो क्या होगा कि बायर्स उसको छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, इसलिए वो रेट तो बढ़ाएगा ही नहीं। अगर वो रेट कम करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है कि मैं रेट 2 रुपए कम कर लेता हूं किसी भी चीज का, वेजिटेबल का, तो मेरे साथ कस्टमर आ जाएंगे, तो वो क्या होगा कि बाकी सारे जो लोग हैं उसको वेंडर वाले पोजीशन से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि अपनी मार्केट में से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो रेट को तोड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो कम करके भी बेचने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है, क्योंकि ये ऐसा बाजार है, ऐसी मार्केट है जहां पे एक ही रेट फाइनलाइज होता है पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, तो सभी फर्मों को उसका रूल मानना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, प्राइस बनाने वाली फर्म बनाती है, प्राइस मेकर होती है, और फर्में क्या होती हैं, उसके जो अंडर काम करते हैं वो सारी फर्में होती हैं, वो प्राइस टेकर होती हैं। उन्होंने सिर्फ प्राइस को चूज करना है, बस ये प्राइस है, लेना है, और उसी प्राइस के ऊपर उनको सारी जो है चीजें बेचनी पड़ती हैं। ठीक है बेटे, तो इसीलिए हम लेते हैं कि किसी भी चीज के बहुत सारे खरीदार भी होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले भी होते हैं, तो चीज का रेट एक ही डिसाइड होता है और चीज भी एक जैसे ही दिखेगी। जो हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो सभी वेंडर, चाहे वो 5 है 10 है, उन सबके पास एक जैसी ही चीज हमें अवेलेबल होगी। राइट, दूसरा फीचर है इसका बेटे होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो इस मार्केट की ये खासियत है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिकता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है सभी फर्मों के पास। सपोज कर लो एक ही इंडस्ट्री है, तो वो कुछ ऐसा टूथपेस्ट बना रही है, तो वो इंडस्ट्री हमने लिख दिया टूथपेस्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, और उसने क्या है क्या बनाना है, तो हम ले लेते हैं कोलगेट तैयार करती है वो। सो वो कौन सी कंपनी का पेस्ट बना रही है ये इंडस्ट्री, तो उसका नेम है कोलगेट। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री की बहुत सारी फर्में हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तो ये 4 ब्रांचेस कह लो या 4 फर्म्स कह लो। तो इंडस्ट्री इन सबको कहती है कि आपने कोलगेट का प्रोडक्ट जो है वो बनाना है और हमने मार्केट में बेचना है, तो ये सारी फर्में जो है वो कोलगेट का प्रोडक्ट बनाती हैं। कंपनी यानी कि इंडस्ट्री ये भी बोलती है कि आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस, यानी कि उसकी जो शेप है, उसका जो कलर है, उसका जो ऊपर लिखा हुआ प्रिंट है, उसके जो रुपीज है, रेट है, ऑल द थिंग्स रिमेन सेम। तो जो भी फर्म बनाएगी उसने डिसाइड कर लिया वो डिजाइन, वो उसका कलर, शेड, तो सेम फर्मों को वैसा ही प्रोडक्ट जो है मार्केट में तैयार करके देना पड़ेगा, तो वो सेम बनेगा। और उसका रेट भी जो है इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, तो उसी रेट के ऊपर चीज आगे बिकेगी, उसे ज्यादा रेट के ऊपर चीज जो है मार्केट में नहीं बिकेगी। क्लियर, तो ये हो गया होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो सभी फर्मों के पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल सेम होता है, सेम उसकी शेप या उसका वो होता है, साइज होता है। सो बायर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोडक्ट
परचेज फ्रॉम द वन फर्म एंड परचेज फ्रॉम द सेकेंड फर्म। अगर कोई ऐसा खरीदने वाला है जो एक फर्म से प्रोडक्ट खरीदता है या दूसरी फर्म से प्रोडक्ट खरीदता है, तो दोनों से जो प्रोडक्ट खरीदेगा उसमें कोई डिफरेंशिएट वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों से मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है, सेम है। इवन कि अगर कोई पर्सन एक जगह के ऊपर रहता है और वो फर्म ए से जो है वो प्रोडक्शन खरीदता है रेगुलरली, अगर बाई चांस उसको किसी और जगह पे जाना पड़ा जहाँ पे उस इंडस्ट्री की सी फर्म है जहाँ से वो सामान ले सकता है, तो उसको बिना सोचे बड़े आराम से वहां से परचेजिंग कर सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो यहाँ से लेता है उसकी दूसरी फर्म अगर ब्रांच उसकी सी है किसी और जगह के ऊपर, तो पता है कि वो भी सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, इवन कि रेट भी उसका क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाता एक खरीदने वाला, क्योंकि सेम प्रोडक्ट हमें नजर आता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उसमें 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटर होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हमें नज़र आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फ़र्क की बात करें, डिफ्रेंशिएशन की बात करें प्रोडक्ट के, तो वो 0 डिग्री का हमें यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। यानी कि 0 डिग्री का डिफरेंस मतलब कोई भी डिफरेंस हम वहाँ पे नहीं ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट जो है वो फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, सो इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ मार्केट वेयर बायर्स फाइंड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फर्म्स एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। एक तो यहाँ पे जो डिफरेंट हमें मार्केट के अंदर मिलेंगे वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिलेंगे। अगर यहाँ से नहीं मिलता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो अगर वहाँ पे किसी और प्लेस पे जाता है तो वहाँ से अगर वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले सकता है, क्योंकि वो सेम रहेगा विदाउट एनी डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे दिखता है। अगर कोई एक वेंडर किसी प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश भी करता है, तो वहां से ना खरीद के प्रोड्यूसर जो खरीदने वाला वो कहाँ चला जाएगा, बी, सी या डी फर्म के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी अवेयरनेस है कि इन सबके पास भी तो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। ये होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का सेकेंड पॉइंट जो फीचर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डीपली कर रहे हैं इन पॉइंट्स को। थर्ड आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सो यहाँ पे पूरी फ्रीडम है। ठीक है, कोई भी फर्म, नई फर्म, जैसे हम कहते हैं ना 4 फर्म्स हैं, तो कोई भी अदर फर्म्स जो हैं वो जल्दी जल्दी एंटर हो सकती हैं। यहाँ पे डी के अलावा अगर हम ई फर्म भी साथ में ऐड कर लें, एफ फर्म भी ऐड कर लें, इस तरह से नंबर ऑफ फर्म्स जो है वेरी इजीली इस मार्केट के अंदर एंटर भी कर सकती हैं, नई फर्म में आ भी सकती हैं, और पुरानी फर्म में जो है वो एग्जिट भी कर सकती हैं, मार्केट को छोड़ के जा भी सकती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है अब तक कि 2 तरह के टाइम पीरियड्स हम नोट करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड होता है एक, और एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, राइट। तो शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप जल्दी जल्दी से कहीं पे भी लीव करने के बारे में नहीं सोच सकते। फर्म यहाँ पे हम ये कहते हैं कि शॉर्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग फर्म टू लीव द इंडस्ट्री। इस पीरियड के अंदर ना तो वो जल्दी से लीव करने के बारे में सोचेंगे, एज वेल एज टू टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट फॉर अ न्यू फर्म टू ज्वाइन द इंडस्ट्री। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ना तो वो जल्दी जल्दी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर लीव करने के बारे में सोचेंगे, ना फिर कोई नई फर्म जो है वो ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड काफ़ी शॉर्ट है। लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर इसके अलावा क्या होता है, उस टाइम हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, इनफ टाइम फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म टू लीव द इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर छोड़ के जाना चाहती है पूरी मार्केट को, कोई भी ऐसी फर्म, तो वो लीव कर सकती है, कोई भी फर्म लीव कर सकती है, लीव कर सकती है फर्म। ठीक है, और अगर कोई फर्म ज्वाइन करना चाहती है एज वेल एज लॉन्ग टाइम, उसके पास इतना लॉन्ग टाइम है फॉर द न्यू फर्म भी एंटर इन द मार्केट। सो नई फर्म जो है वो जल्दी जल्दी एंटर भी कर सकती है मार्केट के अंदर, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो ये हमारा फीचर है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नॉलेज। सो नॉलेज किसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं, बहुत तरह के बायर्स और सेलर्स हमें नजर आते हैं। तो इन सबको क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। किस चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट का जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका रेट कैसा है, इन सब के बारे में नॉलेज होती है, खरीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो खरीदने वाला है वो पूरी तरह से अवेयर होता है, क्योंकि उसको पता है कि बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट है, चाहे फर्म ए से लिया चाहे बी से ले लो, कहीं से भी वो परचेज कर ले वो एक जैसा ही मिलेगा, क्योंकि वो एक तरह का ही बना हुआ है, एक इंडस्ट्री की सारी फर्मों के द्वारा बनाया जा रहा है। सो अगर कोई प्रोड्यूसर रेट को कम करके बेचने की कोशिश करता है, प्रोड्यूसर्स कोई ऐसा होता है ना, जैसे ए फर्म या बी फर्म में से कोई भी ऐसा है, फर्म ए है जिसने प्राइसेस क्या कर दिए, कम कर दिए, और उसने सोचा कि बायर्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर करने की कोशिश करता है कि फर्म्स के रेट कम करके
अगर कोशिश करता है तो पहले तो वो ऐसा करेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे वो कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करेगा कि अपना लॉस में, यानी कि पैसा अगर कम करेगा तो थोड़ा लॉस तो उसको भी होगा ना, प्रॉफिट में दे। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो लॉस की तरफ करके अपने आप को प्रोडक्शन करके बेचेगा नहीं, ठीक है। तो पहला तो यही कोशिश करेगा। सेकेंडली, अगर वो हायर प्रॉफिट करना चाहता भी है, उसको लगता है कि नहीं थोड़ा सा प्राइसेस कम करके ही वांट टू अर्न हायर प्रॉफिट, तो हायर प्रॉफिट का जो है थ्रू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हायर प्रॉफिट अगर कमाना चाहता है प्राइस को चेंज करके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रख के, बाकी फर्मों के मुकाबले उसके रेट जो है चेंज हो जाते हैं, दैट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं उसको। अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो दैट इज रूल्ड आउट, तो उसको रूल्ड आउट बोला जाता है, क्योंकि वो रूल के खिलाफ है, फर्म के या इंडस्ट्री के रूल्स के खिलाफ है। तो उसको क्या किया जाता है, उस चीज़ के लिए वेंडरशिप से ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि उस फर्म को ही रद्द कर दिया जाता है इंडस्ट्री की तरफ से। अगर वो ऐसा रूल को तोड़ता है तो प्राइस को डिस्क्रिमिनेटिव वे से बेचता है, कब किसी को ज़्यादा किसी को कम पे बेचने की कोशिश करता है तो, ठीक है। तो ऐसा वो कर नहीं सकता है। और अगर वो प्राइसेस को हायर करके करने की कोशिश करता है तब भी उसका नुकसान ही होता है। कम करके देखता है तो हमने कह दिया वो रूल्ड आउट हो जाता है। अगर वो प्राइसेस को ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है कि मैं हायर प्रॉफिट कमा लूँगा प्राइस ज़्यादा करके, तो क्या होता है, कस्टमर को तो पूरी अवेयरनेस है, वो तो टोटली अवेयर है प्रोडक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है। तो अगर उसको नॉलेज इतनी अच्छी है कि सब जगह पे यही चीज़ तो रेट मिल रहा है, चाहे वो ए फर्म से ले, बी से ले, सी से ले, तो क्यों ना वो वहाँ से छोड़ ही देगा उस प्रोड्यूसर के पास जो ज़्यादा रेट लगा रहा है। जैसे ए फर्म ज़्यादा रेट लगा रही है तो ए के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ही हैव फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको अवेयरनेस है वो इसके बारे में, तो इसलिए वो उस छोड़ के किस कहाँ पे जाएगा परचेजिंग करने के लिए, बी फर्म के पास जा सकता है, सी के पास जा सकता है। इसीलिए क्या है, परफेक्ट नॉलेज होनी जरूरी होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है, खरीदने वालों को पूरी नॉलेज होती है, इसी तरह से बेचने वालों को भी पूरी नॉलेज होती है कि सारी फर्में जो है वो सेम रेट पे बेच भी रही हैं कि नहीं बेच रही हैं। एक इसका फीचर ये भी है परफेक्ट कंपटीशन का कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो नहीं होती क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फर्म्स होती हैं एक ही इंडस्ट्री की, तो एक ही बार उनकी जो है एडवर्टीजमेंट की जाती है। बार बार सभी फर्मों को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ए है, बी है, सी है या डी है, या इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेस या फर्में हैं एक इंडस्ट्रीज की। तो क्योंकि एक ही जैसा प्रोडक्ट है, सेम है, रेट सेम है, हर उसकी शेप में, कलर्स में, हर एंगल से सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो इसी तरह से बार बार उनको एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं झेलना पड़ता, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है या फिर इसके फीचर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी क्या होता है, हर एक फर्म के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, यानी कि बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज़ करना पड़ता है तभी प्रोडक्शन पॉसिबल होती है, चाहे वो ए फर्म की हो, बी की हो, सी की हो। तो सभी फर्म को क्या करना पड़ता है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे क्या है, हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं या फिर इनपुट्स भी कहते हैं। तो इनको जल्दी से हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है वेरी इजीली। अगर किसी एक फर्म की ज़्यादा सेल हो रही है, वहाँ पे जोग्राफिकली वाइज अगर वो किसी और जगह पे ब्रांच है उसकी, या फिर ओकेजनली वाइज, ऑक्यूपेशनल वाइज इसका जो है काम ज़्यादा है बी का, तो बी सप्लायर को ज़्यादा हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो ए फर्म से जो है वो जल्दी से आसानी से हम मोबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं, थोड़ी लेबर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, पैसा यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि सारी फर्में एक ही इंडस्ट्री के अंडर आती हैं। तो यहाँ से हम कुछ भी फैक्टर जो है वो एज ए सप्लाई उसको दे के हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वेरी इजली। सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। सो बेटे लास्ट पॉइंट है कि डिमांड कर्व, अगर फीचर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसमें एक टॉपिक अगर 3 नंबर का हमें ये आ जाता है तो वो भी देख लेते हैं कि फर्म का डिमांड कर्व अगर बनाना हो तो वो कैसा बनता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर फर्म का डिमांड कर्व देखना हो तो वो कैसा होता है। तो जैसे कि ये एक फर्म का हम देख रहे हैं, कोई भी एक फर्म ले लेते हैं, ए फर्म या बी फर्म है, तो सबका एक जैसा ही बनता है। यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे लेते हैं प्राइस, तो प्राइस तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहता है। ये चैप्टर हमने रेवेन्यू वाले चैप्टर में भी किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइसेस कांस्टेंट होती हैं, तो उसी प्राइस को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। यही हमारा AR होता है, यही हमारा MRP होता है, राइट। तो वही हमारा प्राइस होता है। उसी रेट के ऊपर जितना डिसाइड कर दिया इंडस्ट्री ने, तो सभी फर्मों को उसी रेट के ऊपर कोलगेट का प्रोडक्ट जो है बेचना पड़ेगा, यानी कि हमने एग्जाम्पल लिया था।
तो इसी तरह से चाहे वो कोई भी फर्म है, ए फर्म की बात करें तो उसी रेट के ऊपर चाहे वो 10 आइटम बेचे, चाहे वो 50 आइटम बेचे, चाहे वो 100 आइटम बेचे, रेट कितना रहेगा? रेट हमेशा उतने का उतना ही रहेगा। अगर 20 रुपीज़ इसका रेट है एक पैक का तो 20 रुपीज़ ही रहेगा। तो उसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी बेच सकता है, उसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बेच सकता, जीरो भी हो सकती है हमारी डिमांड। तो ये होता है डिमांड कर्व। क्या रहेगा? ये हॉरिजॉन्टली लाइन रहेगा, ओ एक्सिस के बिल्कुल हमारे पैरेलल चलता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे से हमारी लाइन ड्रॉ होती है। दैट इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। ये फर्म का डिमांड कर्व है। तो इसी के साथ बेटे ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि इसके अलावा हमारा जो पूरा चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक बताया वो रिडक्ट हो चुका है, तो वो हमने नहीं करना। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के आपके अंदर आपको इसका मीनिंग देखना है और इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, उसकी पूरी प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए किस तरह से होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्या क्या पॉइंट्स हैं, और साथ में उसका डिमांड कर्व किस तरह से ड्रॉ होता है ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही है बेटे इस चैप्टर का पार्ट। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम करेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में।